मैं हूं रमेश कुमार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो किसी भी ट्रायंगल को एरिया फाइंड करने के लिए वैसे हम एक जेन्युइन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। वह फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फार्मूला जो है वो सारे ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर उस स्थिति में सारे ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यानी फादर ऑफ फार्मूला यहाँ पास आया, वह है हीरोन का सूत्र, जो किसी भी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए अप्लीकेबल है। तो आज हम जानेंगे और हीरोन के सूत्र को हम सिद्ध करेंगे कैसे यह हीरोन का सूत्र √s s - a s - b s - c आया। तो यहाँ पर समझेंगे ये ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल का नाम है ABC और इस ट्रायंगल की साइड दी गई है BC जो दी गई है, यहाँ पास A दिया गया है और AC दिया गया है B, इसके बाद AB दिया गया है C। तो इसको समझिएगा, माना AB और C ट्रायंगल ABC की भुजाएं हैं। तो ABC जो यहाँ पास दी गई वह ट्रायंगल ABC की भुजाएं दी गई है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यह ट्रायंगल की ABC की भुजाएं हैं। अब देखिए तो यहाँ पास कितना है, AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर साइड दी गई कितना C। इसके बाद AC कितना दिया गया है, AC बराबर दिया गया है B और BC बराबर दिया गया है A। हाइट इसकी यहाँ पास कितनी दी गई है, BD कितना दिया गया है, BD जो है BD की यहाँ पास जो मेजरमेंट है वो दी गई है H। BD बराबर दिया गया है H। अब यहाँ पास देखिए ये कितना है, BC से यहाँ पास D पॉइंट जो कि AC पर क्या है, लंबवत है। तो हमने यहाँ पर माना AD बराबर X है, माना AD बराबर X है। अगर AD बराबर X हुआ तो इसका मतलब AC कितना दिया है, B दिया है। तो इस प्रकार से CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा पूरे में से B में से X को निकाल दो तो ये हो जाएगा CD। तो इस प्रकार से CD कितना हो गया, B - X। अब समझिएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पास फ्रेंड, अब यहाँ पास हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है ADB, एक ये राइट ट्रायंगल मिलता है। इसके बाद दूसरा है CDB, ये एक राइट एंगल मिलता है। यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं। अब इन यहाँ पास से पहले यहाँ पर ट्रायंगल, तो पहले यहाँ पर कुछ जेन्युइन बातों को जानेंगे कि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मापों का योग। तो यहाँ पर से पहले यहाँ पर त्रिभुज के ABC में भुजाओं की माप क्या दी गई है, A, इसके बाद हम प्लस B करेंगे, A + B + C। तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये परिमाप है त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर, तो हमने इसको P से डिनोट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पास से निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी पूरे परिमाप का आधा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस अब पूरे त्रिभुज के पूरे यहाँ पास से परिमाप का क्या होगा, आधा होगा, अर्ध परिमाप दिया गया है। तो ये हो जाएगा P/2, जिसको हम यहाँ पर डोनेट करेंगे। सेमी पेरीमीटर दिया तो हम यहाँ पर इसके लिए एक सिंबल देंगे, S देंगे, और S यहाँ पर शो करेगा कि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, A + B + C/2। तो ये हो गया त्रिभुज का, यहाँ पर दिए गए त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पास क्या समझेंगे, यदि किसी भी ट्रायंगल को, अभी तक हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमने जो पढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी ट्रायंगल की यदि मान लो परपेंडिकुलर हाइट दी गई है, तो यहाँ पास मैंने क्या किया, इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला BD। तो यहाँ पास ये BD क्या है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर दिया गया है तो इसका यहाँ पास त्रिभुज ABC का एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पास एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, यानी त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट दी गई है तो होगा कितना 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, एब्रीवेशन लिखेंगे 1/2 बेस मीन्स यहाँ पर से b और परपेंडिकुलर हाइट कितनी दी गई है h। तो यहाँ पर बेस कितना है इसका, तो बेस टोटल यहाँ पास कितना है AC है, तो इसको हमने बेस मान लिया b और इसके परपेंडिकुलर हाइट कितनी दी गई, परपेंडिकुलर हाइट दी गई है h। अब देखिएगा तो ये फार्मूले को हमें ध्यान में रखना है, इस फार्मूले को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अब यहाँ पर से हम बात करेंगे ट्रायंगल। अभी तक हमने ये जाना कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है a+b+c, और इसके बाद इसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कितना है यानी p/2, इसका आधा p/2, और इसको डिवाइड करेंगे हम s से a+b+c/2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसका आधा हो जाएगा। और इसके बाद ये जाना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी इसमें परपेंडिकुलर हाइट दी गई है इसलिए हम इस फार्मूले को यूज कर दिए। तो इसका जो एरिया आएगा वह ये एरिया ये होगा, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें हीरोन का सूत्र सिद्ध करना है। तो अब ये यहाँ पर समझिए इसमें दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पास ट्रायंगल ADB से। तो लिखेंगे यहाँ पास ट्रायंगल ADB से। तो ट्रायंगल ADB से देखिए ये क्या है, D क्या है, क्योंकि यहाँ पास से जो D क्या है वह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पास एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय के यहाँ पास से प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें यहाँ पास ADB में, तो D क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और AB क्या है, AB मीन्स यहाँ पास कर्ण है, और AD क्या है, इसका बेस है, और DB इसका लंब है। तो इसको रखेंगे तो यहाँ पास देखिए AB का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए चूंकि D इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद AB कितना दिया गया है, तो AB यहाँ पास रखेंगे C, AB का मान कितना C, तो C मीन्स C स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर दिया गया है, और AD कितना दिया गया है x यानी x स्क्वायर, BD कितना दिया गया है, BD यहाँ पास h है तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ पास x का मान निकालना, तो x का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर ही कितना हो जाएगा, x स्क्वायर C स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये h स्क्वायर इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पास x का मान फाइंड करना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे तो अंडर रूट यहाँ पास से ये 2 हट जाएगा, तो C स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अंडर रूट में इतना बचेगा। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसी प्रकार से बिल्कुल हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पास CDB में बात करेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल इसी प्रकार ट्रायंगल CDB से। तो इसमें देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, इसमें भी राइट एंगल राइट एंगल कौन है, D है, तो राइट एंगल इसमें भी D है, तो क्या है इसमें इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, इसके कर्ण होगी। तो इस प्रकार से इसमें भी हम बात करेंगे, यानी CB का स्क्वायर बराबर होगा, इसका बेस कितना है CD का स्क्वायर प्लस, और इसकी हाइट कितनी दी गई है DB, यहाँ पर भी D इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग किया। CB कितना दिया गया इसमें समझिएगा, CB जो है वह है B माइनस एक्स, CB यहाँ पर से दिया गया है A स्क्वायर, और CD कितना दिया गया है B माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस DB कितना दिया गया है, DB यहाँ पास से H दिया गया है, तो ये H स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पास से देखिएगा ये यहाँ पास कितना हो जाएगा, ये A स्क्वायर इज इक्वल टू B, इसको इधर ले आइए, H स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा B माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड करेंगे कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हम पहले इक्वेशन समझेंगे, तो पहले इक्वेशन में कितना मान दिया गया है एक्स का, यानी एक्स स्क्वायर कितना दिया गया है सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है सी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इन दोनों को हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो ये कितना दिया गया है समझिएगा, बी स्क्वायर और ऊपर से हमने मान निकाला एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया गया है सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2b और x का मान कितना दिया गया है अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना दिया गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2b अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर समझिए इसको एच स्क्वायर यहाँ पर माइनस में दिया गया, ये भी माइनस में दिया, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद ए स्क्वायर को इधर लाइएगा, कितना बचेगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस में तो कहाँ में आएगा इधर माइनस में आएगा, इसको उधर भेज दीजिए, पूरा कहाँ में है माइनस में, तो उधर कहाँ में जाएगा प्लस में जाएगा, तो जो 2b अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर से, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों पक्ष में स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको अंडर रूट को हटाना है, तो इसलिए हम दोनों पक्ष में स्क्वायर कर देंगे, तो b प्लस सी माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2b अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और बी स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस प्रकार से कितना हो गया ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को पूरा इधर लेकर के आएंगे तो कितना देगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 4b स्क्वायर, क्योंकि इंटू में है तो कहाँ में आएगा यहाँ पास से बटे में हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस एच स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे, इस एच स्क्वायर को हम बराबर के देखिएगा, ये कितना बचेगा अभी सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो हमने प्लस एच स्क्वायर को इधर लाया और इसको उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये टोटल किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 4b स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद देखिए इसमें दोनों में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कितना 1 है, तो 1 और 4b का स्क्वायर के यहाँ पास एलसीएम कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4b यानी 1, यहाँ पास से 1 से यहाँ पर भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो ये बचेगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कोष्टक मिलेंगे इसको b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हो गया। अब आगे देखेंगे इसको, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2b स्क्वायर सी स्क्वायर को इसको लिखेंगे 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2bc का होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में लिखेंगे 4b स्क्वायर। एक आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे इसमें। तो ये समझिएगा देखो 2b स्क्वायर ये ए का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है इसको मानिए बी का स्क्वायर हो गया, तो एक्सपैंड करेंगे इस आइडेंटिटीज में तो कितना होगा ये 2bc पहले क्या माइनस है तो माइनस, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक कोष्टक में हमने इसको रख दिया, दूसरे कोष्टक में क्या होगा अब प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bc
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। अपान में क्या करेंगे, अपान में दिया है 4b स्क्वायर। इसके बाद समझिएगा, तो देखिए अगर इसको हम कोष्टक के अंदर इंटू करवाएंगे इस माइनस को, तो ये क्या है प्लस है, यहाँ पास माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, और ये प्लस था तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पास प्लस दिया गया तो प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वैसा ही रहेगा। इसके बाद देखिए उसको हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करेंगे कितना देगा ये, यानी कि देखिए हमें यहाँ पास से ए स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पास ये बी स्क्वायर होगा, इस ए स्क्वायर को अलग करना है और इसको सारे को अलग कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद इसको भी ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसमें से क्या करिए आप इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे कितना देगा, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, ये तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बन गया कैसा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया। और ये कितना हो जाएगा 2bc, सॉरी ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जरा इसको समझिएगा, यहाँ पास 4b स्क्वायर हो गया। अब फिर से देखो ए स्क्वायर एक कोष्टक में और इसके बाद माइनस बी माइनस सी एक कोष्टक, फिर से यही फार्मूला अप्लाई हो रहा था, इसको फिर से अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले ये कितना एक्सपैंड करेंगे इसमें, पहले ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी यानी ए हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो इसको हम कितना कोष्टक तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो एक कोष्टक में ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया a माइनस बी प्लस सी। एक कोष्टक में क्या होगा, दूसरे कोष्टक वाले हम कितना लिखेंगे a, और यहाँ पास अब कौन सी यहाँ पास बारी है प्लस की, तो a प्लस और ये हो गया b माइनस सी। इसके बाद इस प्रकार इसको भी करेंगे तो ये कितना होगा, एक कोष्टक में आएगा b प्लस सी माइनस a, और एक कोष्टक में आएगा b प्लस सी प्लस a। अपान में कितना हो जाएगा, अपान में 4b स्क्वायर। इसके बाद आगे समझेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी जो है शकल बनानी है किसके जैसे, ये a प्लस बी, एच स्क्वायर इक्वल दिया है यहाँ पास a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए। अपान में कितना दिया गया, अपान में दिया गया 4b स्क्वायर। अब देखिए इसकी यहाँ पर इसके शकल बनाने की इसके जैसे a प्लस बी प्लस सी की जैसे यहाँ पर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने क्या किया इसमें प्लस का b ले लिया। अब मुझे लाना क्या है, इसकी शकल ऐसी ही होनी चाहिए, तो मैं इसमें माइनस 2b कर देता हूँ। तो माइनस 2b में से यहाँ पास से b निकालेंगे तो फिर से इसकी शकल वैसे ही बन जाएगी। तो मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया, लेकिन मुझे मतलब की चीज़ क्या मिल गई, यहाँ पास a प्लस बी प्लस सी इसके जैसा मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी वैसे, तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें माइनस का सी दिया गया है तो यहाँ पास माइनस का 2c कर देंगे। इसी प्रकार इसमें कितना दिया गया है, इसमें भी कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, और इसमें माइनस का a दिया गया तो माइनस क्या करेंगे 2a, तो यहाँ माइनस 2a से एक हटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का a आएगा, तो फिर इसकी शकल वैसे ही बन जाएगी। अब इसके बाद कितना, ये तो ऑलरेडी दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, अपान में टोटल कितना दिया गया 4b स्क्वायर। अब इसके बाद समझिएगा,
जहाँ जहाँ a प्लस बी प्लस सी दिए गए, अब आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको p से, यानी हम इसके मान को p इक्वल टू यहाँ पास p रख सकते हैं ना। तो ये हो जाए कितना p माइनस 2b, और इस मान को इनटू में देंगे तो आप इसको आगे उठा लाइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पास से p हो जाएगा। इसके बाद इसमें बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 2c, और इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा p माइनस 2a, और अपान में टोटल कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्या किया, अब देखिएगा यहाँ पास इस सब में मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये सब में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, किस में, यहाँ पर नोमिनेटर में सब में 2 से डिवाइड किए दे रहा हूँ, तो p/2 हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा दिए गए इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, तो p माइनस कितना हो जाएगा 2b, और अपान में ये हो जाएगा 2। इसके बाद ये p माइनस 2c दिया गया है, अपान में हो जाएगा कितना 2, और इसके बाद ये दिया गया p माइनस 2a, अपान में दिया गया 2। अब इस प्रकार से आप समझिएगा कि मैंने कितनी बार यहाँ पर इनटू में दिया गया है ना, तो ये इनटू मैंने कितने से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मैंने 16 से कुल मिलाकर के डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब हमें अगर हमने नोमिनेटर में 16 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब हमें इसको डिनोमिनेटर में भी 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, और इसमें भी इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये इनटू में दिया गया है, इसे अलग अलग मैंने डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 16 से मैंने कुल मिलाकर के सभी में डिवाइड किया, यानी पूरा परिणाम 16 आया, जो 16 से डिवाइड किया गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 से। अब ये क्या है, इसी प्रकार मैं यहाँ पास से डोमिनेटर में भी यहाँ पास 16 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको बराबर इक्वलिटी लाने के लिए क्या करेंगे, हमें 16 से इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना बचेगा, 4 से कैंसिल हो गया तो बचेगा ये 4, और ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर रिप्लेस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4p/2, 4p/2, और ये बचेगा, देखिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बचेगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा p/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल बचेगा b, और इसके बाद p बाई ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा c, इसके बाद p बाई ये 2 बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा a, अपान में कितना आएगा, अपान में बचेगा यहाँ पास से सिर्फ यहाँ पर बचने वाला कितना b स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पास से क्या है अर्ध परिमाप यहाँ पास निकाला था कितना, s इक्वल टू p/2 इक्वल टू कितना s था, यानी a प्लस बी प्लस सी अपान 2 था, तो p/2 इक्वल टू कितना था s, तो हम यहाँ पास रिप्लेस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4, यानी जहाँ जहाँ p/2 दिख रहा है वहाँ पास आप क्या रखेंगे, s रखेंगे, तो ये हो जाएगा s, और ये कितना हो जाएगा s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, अपान में ये हो जाएगा कितना b स्क्वायर, चूँकि यहाँ पास h स्क्वायर दिया गया है। अब क्या करेंगे, हमें h की वैल्यू यहाँ पास से फाइंड करनी है, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा, तो 2 बाहर निकला, बाकी ये क्या हो जाएगा। अब इसको हम क्रम से लिख देते हैं, इनटू में है तो क्रम से आप लिख लीजिए s, फिर इसके बाद s माइनस a, और ये s माइनस b, s माइनस c हो जाएगा, अपान में कितना है b स्क्वायर है, तो अंडर रूट में जाएगा तो यहाँ पास से केवल क्या बचेगा b। अब इसके बाद यहाँ पास ध्यान रखिए कि हमने क्या कहा था यहाँ पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया गया था 1/2 b इंटू यहाँ पास से h दिया गया, और इस प्रकार से हमने यहाँ पास परपेंडिकुलर हाइट इसकी फाइंड कर लिया। अब इस परपेंडिकुलर हाइट को हम प्लेस करेंगे किसमें, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए फार्मूले पर, तो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 b इंटू h, तो इसमें प्लेस करेंगे तो ये हो जाए कितना 1/2 इंटू b, इसके बाद कितना है h का हमने कितना निकाला, h है हमारा 2 अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, अपान में कितना दे गया b। तो इस प्रकार से b से b कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बचा कितना अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इस प्रकार से हीरोन का सूत्र सिद्ध हो गया। यानी किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल है, अगर हम उसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट फार्मूला जो अप्लीकेबल है वो है हीरोन का सूत्र। ये आप किसी भी प्रकार कोई भी ट्रायंगल अगर उसकी 3 साइडें दी गई है तो आप इस फार्मूले से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल के अगर साइड दी गई हैं तीनों तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो जब तक आपको उसमें परपेंडिकुलर हाइट और बेस नहीं दिया होगा तब तक आप इस फार्मूले से उस
उस ट्रेंगल का एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें तीनों साइडें दी गई है तो आप इस ट्रेंगल से इस फार्मूले से आप उस ट्रेंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं।